यू आर अ गुड गर्ल ये कभी एक कॉम्प्लीमेंट नहीं था, ये एक इंस्ट्रक्शन थी। एडजस्ट करो, चुप रहो, सबके बारे में पहले सोचो। अच्छे घर की लड़कियां यही करती हैं। एंड एवरी वुमन यू ग्रू अप विद, योर मदर, नानी, मासी, बुआ, चाची, सब ने अपनी फीलिंग्स, अपने ड्रीम्स, अपने एम्बिशंस को साइड में रख के हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी दी है। और सोसाइटी ने इसे ही नॉर्मल कर दिया है, इतना नॉर्मल कि उन्होंने कभी एक क्वेश्चन ही नहीं करा। देन देयर वाज दैट वन वुमन, यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। वी ऑल सॉ हर व्हाइल ग्रोइंग अप, जो नॉर्मल को एक्सेप्ट ही नहीं करती थी, जो खुद के लिए स्टैंड लेती थी, जो क्वेश्चन करती थी। एंड पूरे खानदान ने उसको विलन बना दिया। बदतमीज है, एटीट्यूड है, जस्ट बिकॉज शी क्वेश्चन द नॉर्मल। दिस इज वॉट यू ग्रू अप वॉचिंग. This is the conditioning that was passed on woman to woman, generations to generations, to make everyone around you a priority. And that's exactly why people take you for granted. Not because they are bad people, but because you were never taught to expect anything different. Now let's talk about how to end this taken for granted era in just 3 simple steps. Step 1. स्टॉप मैनेजिंग अदर पीपल्स इमोशन. जब हम हमेशा दूसरों की फीलिंग्स को मैनेज करते हैं, दे स्टॉप टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन बिहेवियर because they know you will fix it. And the person who always fixes everything for everyone gets taken for granted the most. See, you walk into a room and immediately feel who is upset, who is worried, who is tense. And before anyone asks you, you start managing everyone. You keep fixing it. You try to release the tension in the room. And you call it being caring. But you know what is actually happening? You were trained to believe that other people's emotions are your problem to solve. But they are not. अगर कोई बुरे मूड में है, वो तुम्हारी इमरजेंसी नहीं है. अगर रूम में टेंशन है तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. अगर तुम्हारी फ्रेंड अपसेट है तो हाँ, उसकी हेल्प करो, बट अपना सारा इंपॉर्टेंट काम छोड़ के नहीं. सो स्टार्टिंग टुडे व्हेन यू फील दैट पुल कि मुझे फिक्स करना है, जस्ट पॉज एंड आस्क योरसेल्फ, इज दिस एक्चुअली माई प्रॉब्लम? जब तुम ये बाउंड्री ड्रॉ करोगे तभी तो तुमसे लोग एक्सपेक्ट करना कम करेंगे और तभी वो तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेना कम करेंगे. स्टेप 2. लर्न टू से नो विदाउट एनी गिल्ट. तुम्हें पता है सबसे कॉमन वे क्या है लोगों का तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेना? इट्स जस्ट कि तुम नो ही नहीं बोलते, तो वो 2 बार सोचते भी नहीं है तुमसे कुछ पूछने से पहले. तुम्हारी अवेलेबिलिटी उनका एक इंटाइटलमेंट बन गई है. बिकॉज एवरी टाइम समवन आस्क यू समथिंग, तुम कैलकुलेट करने लग जाते हो. अरे मैं कैसे बोलूँ कि उसे बुरा ना लगे, अरे मैं कैसे बोलूँ उसकी फीलिंग्स ना हर्ट हो. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस तुम हाँ बोल देते हो जबकि तुम्हें ना बोलना होता है. बिकॉज मैनेजिंग देयर रिएक्शन इज मोर टफ फॉर यू देन डूइंग द एक्चुअल वर्क. सो स्टार्टिंग टुडे यू डोंट नीड अ रीजन. बस इतना बोलना है, आई कांट डू दिस, आई एम नॉट अवेलेबल. And not, I can't do this because XYZ reason. Sorry, I cannot do this because this is this. See, no एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है. जैसे ही तुम नो के साथ एक एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देते हो, तुम सामने वाले को परमिशन दे रहे हो कि कम नेगोशिएट विद मी, मैं मान तो जाऊंगी ही. एंड सी, पीपल विल पुश बैक, दे विल मेक यू फील गिल्टी, दे विल से दैट यू हैव चेंज्ड, but let them, because the discomfort of their reaction lasts just a day. But the resentment of another yes, which you didn't even mean to, वो months तक तुम्हारे साथ रहेगी. Step 3. Say it once and then let their response tell you everything. Not a breakdown, not a long explanation, not a 2 a.m. conversation. Just have to say it once calmly, looking directly at them, that I feel my efforts are getting unnoticed. I need that to change. बस इतना, और फिर चुप हो जाओ. If they get defensive, they're protecting their comfort and not your relationship. And if they dismiss it, they heard you and chose themselves anyway. बिकॉज जो एक्चुअल में तुम्हें प्यार करता है या जो एक्चुअल में तुम्हें वैल्यू करता है, वो तुम्हारी बात को सुनेगा, वो उसको नोटिस करेगा, तुम्हारी फीलिंग्स को वैलिडेट करेगा. तुम्हें किसी को भी कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ वो कैसा बिहेव करे. जस्ट से इट वंस एंड देन लेट देयर डिसीजंस टेल यू कि तुम्हें अगला स्टेप क्या लेना है. सी, नोबडी इन योर लाइफ इज गोइंग टू वेक अप वन डे एंड से, ओ आई एम सॉरी, आई थिंक आई हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड. ऐसा मोमेंट कभी भी नहीं आने वाला. बिकॉज हम जो ह्यूमंस हैं, हम वायर्ड हैं टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड जो हमको ईजिली मिल जाती हैं, जिसकी अवेलेबिलिटी होती है. वी ह्यूमंस लाइक टू चेज, इसलिए जो चीज़ बहुत कम अवेलेबल होती है हमको वही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल लगती है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुम सब कुछ एक साथ कर दो और ओवरवेलम हो जाओ. आई एम जस्ट सेइंग दैट स्टार्ट विद जस्ट वन स्टेप. अपने लिए एक छोटा सा स्टेप लेना स्टार्ट करो एंड यू विल थैंक योर सेल्फ लेटर, बिकॉज फाइनली यू विल रियलाइज यू हैव अ कंट्रोल ऑन हाउ पीपल ट्रीट यू. एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुल गिफ्ट टू गिव इट टू योर सेल्फ.